मानव शरीर के एकटा एहन अंग जे शरीर में चुपचाप इंजन जका काम करे छै, जेकरा शरीर के ठोस अंग में से सबसे बड़का अंग मानल जाय छै और जे शरीर में 500 से अधिक कार्य करे छै। जी हाँ, आई हम बात करे जा रहल छी द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिवर के बारे में, यानी कि कलेजो के बारे में। अहाँ के मालूम छै कि अहाँ के लिवर के सीधा संबंध अहाँ के आंत से रहे छै और अहाँ के शरीर के आधा से बेसी बीमारी के कारण अहाँ के लिवर ही हुई छै। वह लिवर जो शरीर के राइट साइड रहे छै, जेकरा हम और अहाँ राइट नहीं रखे छिए, जेके कारण से जिंदगी जे छै, जीवन जे छै वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहल हुई छै और बीमारी शरीर के अपन घर बना ले छै। आजुक आधुनिक जीवन शैली में हम और अहाँ जान के व अनजाने में एहन खान पीन लऽ रहल होइ छै जेके असर डायरेक्टली लिवर पर पड़े छै। आई काल लिवर के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहल छै, खास करके फैटी लिवर के। सामान्य हेल्थ चेकअप, अल्ट्रासाउंड कराबो जाय छै तो बहुत लोग में फैटी लिवर के समस्या देखल जाय छै। प्रणाम सब गोटा के, हम पूजा सा और आई गंभीर विषय पर बातचीत करबाक लेल हमर साथ छथि कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर संतोष महतो जी। तो चलू बिना समय गवैले हुनका से बात करे छी। डॉक्टर संतोष महतो जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत छै। धन्यवाद पूजा जी। डॉक्टर साहब, लिवर जे छै जेकरा अपना सबके शरीर के पावर हाउस कहल जाय छै, तो एकर फंक्शन की छै और एकर हेल्थ अतिक इम्पोर्टेंट क्या छै? जी हाँ, ये जे लिवर जे छै यानी कलेजो जे मानव शरीर के सबसे बड़का अंग मानल जाय छै। ई ठोस अंग में सबसे बड़का अंग लिवर छै और एकर वजन देखबे तो 1.2 से 1.5 किलो तक के होई छै जी। और एकर 500 से भी ज्यादा अधिक काम करे छै शरीर में, जैमे से एकर प्रमुख काम सब जे देखबे तो जे बाइल पित्त कहे छै जेकरा, ई पित्त बनबे में भी मदद करे छै और ई पित्त जे छै ई फैट अपना सब जे बोसो तत्व सब खाई छै ओकरा पचबे में मदद करे छै। एहि के अलावा मेटाबॉलिज्म, शरीर में तेना कार्बोहाइड्रेट खेलिए, प्रोटीन खेलिए या बोसो चीज वाला चीज खेलिए तो ओकरा शरीर में पचावे के काम भी लिवर करे छै। एहि के साथ साथ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज के नियंत्रण करे में भी ई मदद करे छै। अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज खा लेलिए तो ओकरा शरीर में या लिवर में स्टोर कर, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करे छै और पुनः अगर शरीर के चाही तो फिर वो ग्लूकोज में परिणत कर शरीर के आवश्यक पड़े के बेला में दै छै। तो एकर मतलब ई ग्लूकोज के नियंत्रण करे में भी लिवर के प्रमुख काम छै और अगर यह लिवर में समस्या भ गेले तो बहुत आदमी के शुगर पे भी दिखाई सके छै। एहि के साथ ई विभिन्न किस्म के विटामिन सब के उत्पादन और स्टोर करे के भी मदद करे छै लिवर जैमे से प्रमुख विटामिन सब देखबे तो विटामिन ए, डी, ई, के और कुछ कुछ मिनरल सब जना आयरन भगल, कॉपर भगल, ओकर स्टोर करे में भी मदद करे छै। एहि के साथ साथ ब्लडिंग, खून के जमबा के या खून के बेसी पतला भगल तो ओकरा गाढ़ा करे के विशेष करके क्लोटिंग फैक्टर सब उत्पादन करे छै और वो लिवर के काम छै। एहि के साथ अहाँ के रोग से लड़े वाला क्षमता, जेकरा इम्यूनोलॉजी कहे छै, रोग से लड़े वाला क्षमता में भी मददगार साबित होई छै, बिल्ड करे छै। और ई एकटा लिवर जे छै अपना सबके एकटा महादेव कहे छै ने, महादेव के रूप में शरीर के लागी महादेव के रूप में परिणत छै। तेना महादेव की करे छै, अपन भक्तजन सबके विशेष नहीं निमन चीज सबसे बचबे छै, प्रोटेक्ट करे छै। तेने ई लिवर अहाँ के विषादी सबसे शरीर के जे हानिकारक चीज छै ओकरा शरीर से बाहर निकाला में मदद करे छै, जना अल्कोहल, ड्रग्स भगल, विभिन्न किस्म के दवाई सब भगल, टॉक्सिन सब भगल जे शरीर के लागी हानिकारक होय छै ओकरा शरीर से बाहर निकाला वाला काम भी लिवर करे छै। तो अपने बुझ गेली कि लिवर के एते महत्वपूर्ण काम सब छै। जी जी। तो एहि द्वारे ए लिवर के हेल्दी होना जरूरी छै। ई लिवर जे छै अपना सबके बॉडी के लागी एकटा चार्टेड अकाउंटेंट छै जे अपन शरीर के हर एक चीज के रखे छै, हिसाब किताब लेखा जोखा करके रखे छै। और अगर अहाँ के हिसाब किताब करे वाला आदमी बीमार पड़ जेते तो शरीर में कते घातक समस्या सब आबि सके, हेल्थ डिटोरेट कर सके, तो एहि से अहाँ अंदाजा लगा सके छिए। ताहि द्वारे लिवर के हेल्दी होना
बहुत आवश्यक छै। तो साथ साथ अपने ये भी बता देल जाओ कि लीवर के केना हेल्दी राख सकी छै। जी हाँ, लीवर 3टा चीज से बेसी मार झेले छै, जैमे से 3टा चीज में सबसे प्रमुख चीज जे छै एल्कोहल। ख्याल के नहीं होबे, अभी भी बहुत आदमी युवा अवस्था सबके जी, आदमी जी। सब जाड़ रक्सी बहुत आदमी सेवन करे छै। लगभग 10 में 6-7 करे 6-7 आदमी ई Consume अल्कोहल कंज्यूम करैत होते। तो ई अल्कोहल की करे छै, बेसी लीवर पर इफेक्ट पारे छै। जेना एल्कोहल खेलिए तो एल्कोहल की जाए छै शरीर में जाके ई फैट में चेंज भ जाए छै और लीवर में उहे बोसो जम लगे छै, जेकरा फैटी लीवर कहे छिए। अगर ये बोसो 5% से ज्यादा लीवर में अगर जमा हो गेले तो ई फैटी लीवर कहल जाए छै ओकरा। और ई फैटी लीवर धीरे धीरे ई जे फैट जमा भेले लीवर में, जी। तो शरीर की करे छै, ई फैट नहीं निमन चीज है कह के ओकरा डिस्ट्रॉय कर खोजे छै, जे के कारण से लीवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए छै, जेकरा हम सब स्टीएटोहेपेटाइटिस कहे छै, यानी फैट इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन। तो ओई के कारण से लीवर में हेपेटाइटिस भगले, इन्फ्लामेशन भगले, जी। और वही इन्फ्लामेशन अगर बारंबार होइत गेले तो ओई के कारण से की भ जेते, तो ये फाइब्रोसिस भ जेते, शरीर लीवर सिकुड़े लगते, और वही बाद में जाकर सिरोसिस जे अंतिम अवस्था होई छै लीवर के, तय रूप में चल जेते। और बहुत आदमी के एही के कारण से लीवर में कैंसर भी होए के संभावना बढ़ जेते। फैटी लीवर से कैंसर भी हो जी। सके छै, लीवर हाँ, कैंसर तुरंत नहीं होते, लेकिन ये अगर लंबा समय तक फैटी लीवर रहते रह गेले, एहि के कारण से कहलहुँ हाँ कि स्टेजेस सब जे छै, स्टेटोहेपेटाइटिस भ गेले, फाइब्रोसिस भ गेले, सिरोसिस भ गेले, तो बाद में जाके अगर इग्नोर कैंसर करे भी- छै तो लीवर कैंसर भी हो सके छै। जी हाँ, अगर अहाँ ओई के विशेष ध्यान नहीं देलिए तो ई बाद में जाके कैंसर के जोखिम भी बढ़ाई सके। हालांकि जे लीवर जे कहबै कहियो एजिंग नहीं होय छै, एमे रिजेनरेटिव पावर एमे बहुत होय छै। अहाँ वृद्ध अवस्था में रहू चाहे यंग अवस्था में रहू, लीवर के एकटा खास चीज ई छै कि ई रिजेनरेट कर दे छै, नया फिर से ई नया बन सकैया। लेकिन ई नहीं है कि अहाँ ई इग्नोर करैत गेलिए, ओकर कार्य क्षमता से बेसी टेंशन द देली लीवर के, तो उ अहाँ के बाद में जाकर ई चीज सब में परिणत हो सके। तो ये है कि विशेष करके आदमी सबके ई में सतर्क रह पड़ले कि नहीं अंतिम अवस्था में चल जेते तब हम मात्र लीवर के सुरक्षा करबे, हेल्थ पर कॉन्शियस होबे से नहीं, एकरा शुरुए से लीवर पर हेल्थ संबंधी कॉन्शियस होई पड़ले, इग्नोर नहीं कर पड़ले। तो कहलो कि पहला एल्कोहल, तो एल्कोहल अहाँ एवॉइड कर पड़ले अगर हेल्दी लीवर चाहे छे हैं, और विशेष किस्म के रोग सबसे बचे चाहे छे तो अहाँ के एल्कोहल से दूर रह पड़ले। के साथ साथ 5टा स्पेसिफिक वायरस होई छे जे लीवर पर बेसी असर करे छे, जेमे से अहाँ के भगल हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ई 5टा जे वायरस से बेसी असर लीवर पर करे छे। तो एई दुनु में से ई जे दुटा हेपेटाइटिस ए और ई जे छे जी। से फूडबॉर्न यानी खान पीन से सरे छे। तो एहि के कारण से अहाँ के खान पीन से सरला के कारण से जेना बरसात मौसम भेले, तो एहि में की होते केकरो ई हेपेटाइटिस ए और ई के इन्फेक्शन छे और उ ओकर मलमूत्र अगर उ पानी में दूषित कर देल के, तो बहुत आदमी के ई एपिडेमिक रूप में सेड़ सके, कंटामिनेटेड फूड वाटर। जी हाँ, तो तै द्वारे ई विशेष करके ई बरखा मौसम में और खान पीन में एकदम सतर्क होई पड़ले, सफा पानी पिए पड़ले, सफा पानी पिए पड़ले, और खान पीन के जे रॉ मटेरियल सबके जे करे छे पानी से वो सफा पानी से धोवे पड़ले, और विशेष करके खान पीन में एकदम सतर्क भकर खान पीन करे पड़ले। तो यहाँ ए और ई सब बच सके छे। तेने बगल हेपेटाइटिस बी और सी जे ब्लड और फ्लूइड के माध्यम से सरे छे। तो अहाँ के तना हाई रिस्क एक्टिविटीज सब करे छे आदमी, तना सेक्सुअल एक्टिविटीज भगेले, प्रिकिंग भगेले, तो ई ब्लड के कंटामिनेशन से बचा पड़ले, तो अहाँ के लिवर स्वस्थ रहते भगले से वायरस के कारण से। और दूसर कहलो है कि फैट यानी बोसो भी लिवर के लागी बहुत ही हानिकारक होय छे। तो बोसो मानी फैटी लिवर, अगर अहाँ के शरीर में फैटी लिवर छे तो ओइसे अहाँ के लिवर
बिगाड़ सब आबि सके जेना स्टीटोहेपेटाइटिस भऽ गेलै, फाइब्रोसिस भऽ जेतै, सिरोसिस में परिणत भऽ जेतै, और एक चोटी सिरोसिस में भऽ गेलै तऽ फेर से लिवर अहाँके नया होय के संभावना बहुत कम भऽ जेतै। तऽ ताहि दुआरे फैट से भी बचनाइ जरूरी छै। हमरा केना पता चलतै कि हमर लिवर ठीक छै कि खराब हो रहल छै? कोनो सिम्टम्स दै छै? जी हाँ। कहल जाइ छै कि हाथो देख के पता लागि सकै छै कि लिवर खराब छै कि ठीक छै। तेहन छै, कुछ कुछ साइन छै। अगर लिवर अहाँके बेसी समस्या चलि एलै तऽ देखा पड़तै। हालांकि बहुत आदमी के ई फैटी लिवर आजकल अहाँ सुनने होबै, जाइ छै चेक करबा, वीडियो एक्सरे करबै छै तऽ फैटी लिवर देखा पड़ै छै, हालांकि ओकरा कोनो समस्या नहीं रहै छै। जनरल हेल्थ बहुत चेकअप अल्ट्रासाउंड कराबै छै तऽ बहुते लोग में फैटी लिवर के जी समस्या हाँ। रहै छै। तऽ ई छै कि फैटी लिवर के बहुत के समस्या नहीं देखा पड़ै छै, यानी ई रहै छै से एसिम्टोमेटिक। एहने सन केकरो केकरो ई लिवर जे छै राइट साइड में रहै छै, जी तो ओहि के कारण से बहुत आदमी के भारीपन महसूस भेल, खाना में अपच भेल, केकरो वाकवाकी भेल, एहन सब हो सकिया। और उहे में हेपेटाइटिस भऽ गेलै तऽ बहुत आदमी के जॉन्डिस, पीलियापन कहै छै, जी पीलापन आबि सके शरीर में, जैमे से आंख में पीला पहले शुरू होते, और हाथ में देखबै तऽ हाथ में भी पीलापन हो सके। अगर सिरोसिस भऽ गेलै तो कुछ कुछ लक्षण सब होइ छै, जेना हाथ में पाल्मर इरिदमा, जे पाम जे होते ई अहाँके रेड रेड देखा पड़ते, जॉन्डिस देखा पड़ सके। अगर खून के कमी भेल छै तऽ पैलक व्हाइटनेस, उजला दिखाई सके। जी जी बहुत आदमी के अगर लिवर में कैंसर भऽ गेल छै तऽ अहाँके की होइ छै तऽ क्लबिंग जेकरा कहै छै से देखाई सके। मस्सा जे ई जे फैटी लिवर के एकटा प्रमुख कारण जे सबसे छै, तैमे से मेटाबॉलिक डिजीज सब कहै छियै। जेना अगर केकरो शुगर ज्यादा छै या जी शुगर भेल आदमी छै तऽ ओकरा ऑलमोस्ट बहुत आदमी के फैटी लिवर होइ छै, तऽ ई भऽ गेलै। तकर बाद अगर केकरो कोलेस्ट्रोल ज्यादा छै तऽ हुनका सब में ई फैटी लिवर होय के संभावना ज्यादा रहते। और मुटु के समस्या सब छै, या केकरो ब्लड प्रेशर ज्यादा छै, तऽ एहन आदमी सब में की होइ छै तऽ अहाँके फैटी लिवर होय के जोखिम रहते। तऽ ई चीज, अगर ई रोग सब छै और जी फैमिली रिस्क छै तऽ अहाँके फैटी लिवर होय के संभावना ज्यादा है। तऽ ओहि पर अपन बीच बीच में रूटीन चेकअप सब करवाबैत रह पड़लै, तऽ ओहिसँ अहाँके मालूम होतै कि फैटी लिवर छै कि नहीं छै। तऽ ई कुछ कुछ लक्षण छै और एना के भी पता लगा सकै छी। डॉक्टर साहब, अपने कहलो कि फैटी लिवर से सिरोसिस, लिवर कैंसर तक भी भऽ सकै छै। तो ऐसे बचे के लागी आदमी अपन दिनचर्या में केहन परिवर्तन लते तऽ ऐसे बचाव कर सकै छै? पहिले तऽ कहलहुँ कि लिवर के जे 3टा दुश्मन छै, ओहि दुश्मन से पहिले बचऽ पड़लै। दुश्मन से बचे पड़ै। और लिवर के सबसे प्रमुख दुश्मन जे छै एकटा एल्कोहल। जी तऽ अहाँके जाँड रक्सी से दूर होय पड़लै, लाकि जाँड रक्सी से की होइ छलै, फैटी लिवर, स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, और बाद में कैंसर भी करवा रहल छलै। तऽ एहिसँ अहाँके बचऽ पड़लै, अल्कोहल से दूर रहऽ पड़लै। दोसर हेपेटाइटिस वायरस, जे वायरस सब छलै ओ वायरस से बचाव होइ पड़लै। जेना भऽ गेलै हेपेटाइटिस ए और ई, जी जे फूडबॉर्न खान पियन से सड़ै छलै, तऽ ओहिमे सफा पानी पिय पड़लै, खाना सुरक्षित हिसाब से खाइ पड़लै, करऽ पड़लै। और दोसर बी और सी छलै, जे ब्लड और फ्लूइड बॉर्न छलै, शरीर में रगत और चीज से जाइ छलै, तऽ ओहि चीज के लागी टीका होइ छै, वैक्सीन होइ छै, ओ वैक्सीन लगबऽ पड़लै। और तेसर जे छै फैट, ई फैट से बचऽ पड़लै। तऽ पहिने ई बुझऽ पड़लै कि ई फैटी लिवर, फैट लिवर में केना केना कऽ अबै छै। जी तऽ एहिमे बहुत किस्म के मेटाबॉलिक डिजीज सब छै, जाहिमे से शुगर, ऑलमोस्ट शुगर भेल के आदमी के, बहुत आदमी के फैटी लिवर होइ छै। तऽ शुगर के कंट्रोल में राखऽ पड़लै। ब्लड प्रेशर और मुटु के समस्या सब छै तऽ ओकर उपचार करऽ पड़लै, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में राखऽ पड़लै। अगर अहाँके कोलेस्ट्रोल ज्यादा छै तो कोलेस्ट्रोल के भी कंट्रोल में राखऽ पड़लै, कोलेस्ट्रोल के उपचार करऽ पड़लै। और ओबेसिटी, वजन अगर ज्यादा छै तो वजन घटबऽ पड़लै। तऽ पहिने हम आसान फॉर्मूला कहि दै छी कि आइडियल बॉडी वेट फैटी लिवर और हेल्दी लिवर के लागी की होइ छै। तऽ मानू अहाँके पुरुष आदमी छै तऽ जी ओकरा हाइट जते छै सेंटीमीटर में, ओहिमे 100 घटबऽ पड़लै, तऽ ओ ओकर आइडियल बॉडी वेट भेलै। यानी मानू अहाँके हाइट
160 सेंटीमीटर छै त अहाँ ओहिमे 100 घटेबै त कते रहि गेलै 60 सेंटीमीटर 60। त अहाँके लागि बॉडी वेट भेलै 60 किलो आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट। और महिला सब छै तो ओहिमे और 105 घटाउ, अहाँ सबमे कनि ज्यादती है त अहाँके 105 घटबऽ पड़लै, जते हाइट छै ओहिमे 105 घटेबै। और उहेमे अगर केकरो फैमिली रिस्क छै, पारिवारिक जोखिम छै, तेना केकरो परिवार में मम्मी पापा ई सब में शुगर छै, प्रेशर छै, कोलेस्ट्रोल ज्यादा छै या लिवर कैंसर भेल छै तो हुनका में 5 और जोड़ के घटबऽ पड़लै, यानी 105 घट पर 105 पुरुष है तो 105 घटबऽ पड़लै और महिला छै तो 110 10 घटबऽ पड़लै। तो ई भगलै आइडियल बॉडी वेट। अगर अहाँ ई बॉडी वेट राखक मेंटेन कर लेलिए तो अहाँ फैटी लिवर से बहुत हद तक बचि सकै छियै। तो ई छै। और खान पीन में अहाँके जे ई फैटी फूड सब जेना बोसोयुक्त कुरो खान पीन सब कम करऽ पड़लै, फाइबर युक्त कुरो वेजिटेबल्स जेने ग्रीन वेजिटेबल सब भेलै, फाइबर वाला युक्त चीज सब बेसी खाए में ध्यान दिए पड़लै, प्रोसेस्ड फूड के कम करऽ पड़लै। तो ई छै। और ई फैटी लिवर से कते हानिकारक हो सके सेहो बुझऽ पड़लै। अहाँके फैटी लिवर के कारण से अहाँके शुगर के भी जोखिम रहते। एक तो शुगर भेला आदमी में फैटी लिवर भी होइ छै, जी और अगर फैटी लिवर भ गेलै तो अहाँके शुगर भी बढ़ के संभावना रहते, शुगर भी निकट भविष्य में होइ के संभावना रहते। किया तो जे फैट जे होइ छै उ लिवर में जमा होइ छै, और लिवर में जमा भेला के कारण से जे इंसुलिन जे कहै छियै, जी इंसुलिन की होइ छै सेल्स भीतर में जाइ छै और ग्लूकोज के यूज करऽ में मदद करै छै। तो अगर अहाँके फैटी लिवर भ गेलै तो जे इंसुलिन भीतर में जाइ छलै जी तेकर जाय में गड़बड़ी होले, जकरा इंसुलिन रेसिस्टेंट कहै छियै, इंसुलिन रेसिस्टेंसी बढ़ा देते। तो ओहि के कारण से की होते तो पैंक्रियाज जतऽ से इंसुलिन बनै छलै ओकरा बेसी काम करऽ पड़ते। और उहे मानू 10 वर्ष 5 वर्ष 10-15 बरस तक लगातार ओहने काम करैत करैत रहि गेलै तो की होते ओहिमे थकावट चलते। तो ओहि के कारण से अहाँके शुगर बढ़ऽ के जोखिम बढ़ बेस। जेते। तो ऑलमोस्ट फैटी लिवर वाला आदमी के शुगर के भी जोखिम रहते। तो ई छै। जे घर के खाना मात्र खाइ छै, बाहर के खाना नहीं खाइ छै, ओकरो में फैटी लिवर देखल जाइ छै। तो फैटी लिवर अतेक बढ़ के कारण की छै? ई फैटी लिवर होइ के कहलहुँ कि विशेष कऽ के ई मेटाबॉलिक जे डिजीज सब छै ओहि के कारण से एकटा होइ छै। घर में सब आदमी के घर में अहाँके शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रोल ई वाला रोग सब छै। और वंशानुगत गुण यानी हेरिडिटरी जे होइ छै ओकरो रोल छै। जी अहाँके मानू अहाँके हेरिडिटरी में छै बनावट जेनेटिक डिफेक्ट अहाँ में मानू छै तऽ अहाँ घर के खाना खेबै, कनिको खाना खेबै और हम वही मात्रा में खाना खेबै तऽ अहाँ में जोखिम रहतै। तो उ एकटा जेनेटिक कारण भी होइ छै। और दोसर अहाँके बेली फैट जे बीच में शरीर में जे वेट के कारण से बेली फैट जेकरा कहै छै बोसो जमल रहै छै तो हुनका सब में भी फैटी लिवर होइ के जोखिम बढ़ जेते। तो ई नहीं छै कि अहाँ बाहर के खाना मात्रे खेबै तो फैटी लिवर होते, से नहीं छै। हाँ, जते खेलिए ओहि के पचबऽ के कोशिश करऽ पड़लै, ओहि के यूटिलाइज करऽ पड़लै। ओहि के लागी अहाँ एक्सरसाइज हर एक दिन पसीना निकालने गरी एक्सरसाइज करियो, वेट रिडक्शन वजन घटबियो। अहाँके कहिए देलहुँ हाँ कि ई आइडियल बॉडी वेट वो मेंटेन करऽ के कोशिश करऽ पड़लै। और ओहि के साथ साथ अहाँके अगर जेनेटिक चीज है तो विशेष कऽ के अहाँके ध्यान दिए पड़लै कि अहाँके निकट भविष्य में ई सब हो सके। अहाँके खान पीन में विशेष कॉन्शियस होइ पड़लै। खान पीन में भी अपना सबके बानी छै, खाइ छी तो 2 बेर 3 बेर खाइ छी लेकिन भरि पेट खा लै छी, तो ओहन नहीं करऽ के छै। आब अहाँके वेट घटबऽ के लागी एकटा कोशिश कसरत करऽ पड़लै और खान पीन में आधा पेट खाइ पड़लै। पहिले जेना भरि के खाइ छली से नहीं, खाली आधा पेट खाइ के। और खान पीन के टाइमिंग भी एहिमे आवश्यक छै। टाइमिंग जे पहिने अपना सबके पुरखा सबके देखै छलियै सूर्य अस्त होइ से पहिले खाना खा लै छलै जी और राति भर एकरा खाली छोड़ दै छलै कियाकि इहो पेटो के रेस्ट दिए पड़लै। जी तो उहे दुआरे अहाँके खान पीन में सूर्य अस्त होइ से पहिले खाय खाना पर खा ले पड़लै।
आजकल बहुत नया इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला छै, रिसर्च सब इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहि रहल छै। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग की छै कि टाइम ड्यूरेशन, सम पीरियड ऑफ टाइम अहाँ खाना खाओ और कुछ टाइम अहाँ पूरा फास्टिंग करू। तो ओहिसँ की होतै, तो उहे कि 12 घंटा रात के आदमी सूर्य अस्त होय से पहले खाना खा लेलिए और रात भर नहीं कुछो खेली, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूप में भऽ गेलै। टाइम ड्यूरेशन अहाँ सेट कर देलिए तो उ करऽ पड़लै, ओहिसँ अहाँके ई फैटी लिवर सब बचि सकै छी। कतेक आदमी कहै छै कि फैटी लिवर जे छै एकटा एज 50-60 क्रॉस करला के बादे होइ छै, लेकिन युवा अवस्था में भी देखल जाइ छै। ई नहीं छै कि फैटी लिवर अहाँके ओल्ड एज या 50-40 वर्ष के बाद मात्रे होते। आजकल आदमी के जे हिसाब से मोटापा, वजन, ओबेसिटी बढ़ि रहल छै, ओहिके कारण से युवा अवस्था की बच्चों में भी देखल जाइ छै। तऽ गाँव घर में देख रहल छियै कि बच्चा जब होइ छै तऽ कनि दुबर पातर रहै छै, तऽ विशेष कऽ के बच्चा के केना के मोटेबै से करबऽ के लागी विशेष चीज सब खीबऽ पर लगै छै। अपना और के सोसाइटी में ही मानल जाइ छै कि जते मोटाइल रहते तते हेल्दी रहते, तेहन लेकिन मानल ई जाइ छै। चीज ई रॉन्ग कॉन्सेप्ट भेलै कि जते मोटाइल रहतै ओते हेल्दी नहीं रहतै। आजकल मोटापा जे छै हरेक रोग के एकटा फैक्टर छै, रिस्क फैक्टर कहल जाइ छै। तो ई विशेष कऽ बहुत किस्म के रोग सब निमटिया सकैया, ताहि दुआरे बॉडी वेट एकदम आइडियल बॉडी वेट रह के पड़तै। और बच्चा अवस्था में, बाल्यकाल अवस्था में विशेष कऽ के जे ई चॉकलेट, फास्ट फूड ई सब के खान पीन में बेसी कर रहल छै। देखने होबै बच्चा सब में चाउ चाउ बिस्कुट, विशेष कऽ के फास्ट फूड सब पर बेसी आकर्षित होइ छै। तो वो चीज कम करऽ पड़लै, घर के खाना दिए पड़लै और सके सम्म बच्चा के बेसी वजन नहीं राखऽ पड़लै बच्चा अवस्था में, ताकि निकट भविष्य में जाकर ओकरा फैटी लिवर भऽ जाए और विशेष विभिन्न किस्म के रोग सब देखा पड़े। ओहि सबसे बचबऽ के लागी वो एकदम ओबेज नहीं राखऽ पड़लै बच्चा के, तो ई करऽ पड़लै। और युवा अवस्था में बढ़ऽ के कारण एकटा अपना सबके आदत, जी युवा अवस्था में बहुत आदमी के फैंसी के रूप में ये दारू पिए के, चुरूट खाई के, तो ई सब करऽ लगे छै। तो ओहि के कारण से भी फैटी लिवर बढ़ि रहल छै। तो ई नहीं छै कि ओल्ड एज 50-40 वर्ष तक पूरा पड़तै फैटी लिवर के लागी, से नहीं छै। ई अहाँके शुरुआतीय चरण से एहि पर विशेष कॉन्शियस होइ पड़लै। और अगर मानू अहाँके फैमिली हिस्ट्री में शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर, लिवर कैंसर ई सब के रिस्क छै, तो और जोखिम छै अहाँके, तब होय के पहिलेते चांस से बेसी बेसी रहते। तो ओहि सब पहिलेते से ओहि पर जागरूक होइ पड़लै और अपन लिवर के हेल्दी बनबऽ के कोशिश करऽ पड़लै। केकरो अगर लिवर के समस्या छै, फैटी लिवर छै, तो कहल जाइ छै कि कुछ समय के लागी लिवर टॉनिक लऽ लू। और तय में कतेक सच्चाई छै, लिवर टॉनिक काम करै छै? हाँ जी, हाँ। बहुत आइ गाँव घर में लिवर टॉनिक कतौ गेल चेक करबऽ तऽ लिवर टॉनिक खालू, तऽ एहन हालांकि कोन लिवर टॉनिक ओहन नहीं होइ छै। लिवर अपने की होइ छै, तऽ लिवर अहाँके अगर ओकरा स्वस्थ रखबै तऽ अहाँके उ कहलिए कि रिजेनेरेटिव पावर बेसी होइ छै, जी अहाँके अपने आप लिवर फेर पूर्ण रूप से बढ़िया होइ सकैया। तो ओहि के लागी जे ओकरा बेसी डैमेज कर रहल छलै उ चीज सबसे बचऽ पड़लै। यानी अहाँके लिवर टॉनिक के जरूरते नहीं पड़तै, और एहन लिवर टॉनिक शायद नहीं होइ छै। ई एकटा मार्केटिंग फार्मूला छै लिवर टॉनिक, लेकिन ई लिवर टॉनिक चाही से ना है। अहाँके की से लिवर के बचबऽ के है, तऽ पहिने अल्कोहल से दूर रहऽ के छै। आइडियल बॉडी वेट पर स्टिक वेट, बॉडी वेट अहाँके मेंटेन राखऽ पड़लै। जी खान पीन में फाइबर युक्त खानेकुरो सब बेसी खाइ पड़लै, है ना। प्रोसेस्ड फूड कम करऽ पड़लै, तऽ ई सब बच सकै छै। और शरीर में अगर फैट जमा भऽ गेलै तो ओहि के लागी अहाँके एक्सरसाइज, कसरत करही हर एक पड़लै। दिन अहाँके 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा शरीर के लागी दिए पड़लै। अहाँके एक्सरसाइज करनाइ बहुत आवश्यक छै। तो ई चीज करबै तऽ अहाँके लिवर हेल्दी रहतै, लिवर टॉनिक चाही तेहन नहि छै। डॉक्टर साहब, केकरो फैटी लिवर छै ने, तऽ ओकर हार्ट पर कतेक असर पड़ि सकै छै? फैटी लिवर कहलहुँ हँ कि फैटी लिवर सब बहुत किस्म के रोग सब आबि सकैया। अगर
फैटी लिवर भऽ गेलै तऽ अहाँके इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ि रहल छलै, जी ओहिके कारणसँ आदमीके शुगर बढ़ि सकैए। ओही हिसाबसँ कोलेस्ट्रोल, जे लीवरके एकटा काम छै कोलेस्ट्रोलके भी बनबऽमे ठीक अवस्थामे राखऽके। तऽ अगर अहाँके फैटी लिवर भऽ गेलै या लीवरमे समस्या चलि एलै तऽ कोलेस्ट्रोल बढ़ि जेतै। और कोलेस्ट्रोल यानी कोलेस्ट्रोल और फैट वो दुनू जाके की होइ छै तऽ जे रगत नली छै जी ओहि नलीमे बैठऽ लगतै, और ओहिके कारणसँ की भऽ जेतै अहाँके ब्लड प्रेशर बढ़ि सकैए, और एथेरोस्क्लेरोसिस बनि कऽ बहुत आदमीके हार्ट अटैक भी जोखिम रिस्क बढ़ि सकैए, मुटु फेल्योर करवा सकैए। तऽ इनडायरेक्टली अहाँके फैटी लिवरके मुटुपर भी जोखिम रहतै। तऽ ई चीज सबसँ बचऽके लागि फैटी लिवरसँ बचऽ पड़लै। तऽ अंत में अहाँ दर्शक के की सजेस्ट करबै कि फैटी लिवर से केना बच सकै छै, एहन कोनो सजेशन छै? जी हाँ, फैटी लिवरसँ बचऽके लागि हम पहिने कहने छलहुँ हँ कि 3टा जे प्रमुख कारण सब छै ओहि जी 3टा प्रमुख चीजसँ बचऽ पड़लै। यानी सबसँ पहिले तऽ अहाँके एल्कोहल जाड़ रस्सीसँ दूर होइ पड़लै। दोसर वायरस, खानपियनमे सफा पानी पिए पड़लै, खानपियनमे सुरक्षित खाना खाइ पड़लै, और एहिके साथ साथ वैक्सीन भी लगबऽ पड़लै, जे हेपेटाइटिस बी सी के वैक्सीन भी लगबऽ पड़लै। और फैट, जे अहाँके फैटी लिवरके घटबऽके लागि जे आइडियल बॉडी वेट छलै ओकरा मेंटेन करऽ पड़लै। अहाँके कहि दियौ फॉर्मूला की छै तऽ अहाँके हाइट अगर माइनस हाँ 100 करऽ हाइट पड़लै, माइनस 100 पुरुषके फीमेल लागि, में हाइट माइनस 105 करऽ पड़लै। हाँ तऽ ई आइडियल बॉडी वेट एकरा मेंटेन करऽ पड़लै। और खान पियनमे जे होइ छै प्रोसेस्ड फूड सब कम करऽ पड़लै, फाइबर युक्त खान पियनमे बेसी करऽ पड़लै, साग सब्जी सलाद फ्रूट्स ई सब बेसी मात्रामे सेवन करऽ पड़लै। और ओबेसिटी, वजन अपने आपके मोटापासँ बचबऽ पड़लै। और हरेक दिन एक्सरसाइज करनाइ अति आवश्यक छै। तऽ हरेक दिन एटलीस्ट 45 से 1 घंटा शरीरके लागि दिअ पड़लै। और स्लीप, एहिमे निंद्राके भी प्रमुख होइ छै रिस्टोरेटिव टाइम, जी शरीरके अहाँके पूर्ण रूपसँ फेरो बढ़िया करऽके लागि एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी स्लीप होनाइ जरूरी छै। ई कते घंटा के मानल जाइ एटलीस्ट छै? 7 से 8 घंटा अहाँके हेल्दी स्लीप होइ पड़लै। ई चीज सब केलिए तऽ अहाँके लीवर हेल्दी रहतै। और हम सब आदमीके रिक्वेस्ट करबै कि ई चीज सबसँ दूर होइ पड़लै, जाड़ रक्सी चुरूट ई सबसँ अहाँके दूर होइ पड़लै।